हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लगाने वाले हो। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आपको इसका और भी क्लास देखना हो तो प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आज का यह क्लास आपका क्विक रिवीजन के रूप में होने वाला है। एक नज़र में आप फटाफट इन सारे प्रश्नों को देख लीजिए। एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पढ़ाई अच्छे से कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सबसे पहला सवाल है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, उसे गुरु स्वर कहा जाता है। ध्यान रखिए, गुरु स्वर कह रहा है जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं, तो आपको गुरु स्वर याद रखना है। कह रहा है घंटी बजी है, कोई आया। पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर दिख रहा है। नंबर थर्ड है, किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? छत पर खेलों में अधिकरण कारण है, पिताजी कार्यालय में है या इसमें भी है, अलमारी में कपड़े रखे हैं यहाँ पर भी है, यह सुधीर का पेन है यह वाला नहीं होगा। नंबर 4 ध्यान रखिएगा, अधिकरण कारक का जो विभक्त मतलब चिन्ह होता है ना, उसमें में और या फिर कहिए पर, ये शब्द आते हैं। जैसे यहाँ पर है, में है, यहाँ पर इन दोनों में से नहीं है कोई। नंबर 4 है, किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है? नंबर यहाँ पर आपको ना थर्ड में हो जाएगा राइट आंसर, रणधीर बहुत देर से टहल रहा है। ठीक है, देखिए जिस क्रिया से मतलब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया से सूचित होने वाला जो व्यापार का जो फल वगैरह हो ना, कर्ता से मतलब कि निकल करके किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता हो। ठीक है, इसे ही कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे सोहन मान लीजिए रोटी खाई, सोहन ने रोटी खाई कह सकते हैं। या फिर यहाँ पे जैसे है रणधीर बहुत देर से टहल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नंबर 5 है, किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर आपको 4 टिक करना होगा, द्वार सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नंबर 6 है, किस क्रमांक में सही पर्यायवाची सही मतलब सभी पर्यायवाची कह रहा है कि सही है? तो देखिए यहाँ पे रुधिर, रक्त और लहू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस क्रमांक में सभी शब्द कह रहा है कि तत्सम नहीं है? यहाँ पे देखिए सिर, शिखा, शक्कर और शिक्षा आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है, मूल शब्द जो होता है उसे तत्सम कहते हैं। ठीक है, तत्सम आप ऐसे समझिए ना कि हूबहू जो शब्द होता है उसे ही तत्सम कहते हैं, ज्यों का त्यों आप कह सकते हैं। नंबर 8 है, कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, इसके लिए आपको टिक करना होगा नंबर 3, मेरे मन में उसके लिए बहुत सम्मान है। भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ पर है? यहाँ पे आपको टिक करना होगा 4 सही जवाब, पटना में आपको बताना होगा। ठीक है, क्लास 9th के बुक से यह सवाल लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अच्युतय सही जवाब है। सवाल कहाँ से? क्लास 10th के बुक से लिया गया है यह। खेलाडीन नृत्य कहाँ चर्चित थी? ऑप्शन नंबर ए नवादा जिले में सही जवाब है। अब आ जाइए इंग्लिश पर, यहाँ पर ट्रांसलेट करिए। हम लोग शांति सुरक्षा की गिरती व्यवस्था देखकर चिंतित हैं, यहाँ पे हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, वी आर वरीड अबाउट द डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यहाँ पे आपको बताना है नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, दिया हुआ सी वियर्स सिंपल क्लॉथ्स, इसके लिए आपको क्या टिक करना होगा? तो देखिए सब्जेक्ट के साथ डू नोट या फिर डज नोट आपको लगाना होगा। फर्स्ट सेकेंड में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, थर्ड में देख लीजिए, यहाँ पे सी डज नोट वियर सिंपल क्लॉथ्स हो जाएगा राइट आंसर। फाइंड द एंटोनिम यहाँ पे बताना है नंबर 14 का। तो यहाँ पे देखिए नंबर जो प्रोफेशनल है ना, इसके लिए 3rd टिक करना होगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा एमेटर। यहाँ पे सिनोनिम ढूंढना है टेरिफिक का, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड, एक्सीलेंट सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, टेरिफिक मतलब होता है ये भयानक जैसा होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे किस पार्ट में गलत दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ के बताना है। यहाँ पे नंबर फर्स्ट द स्कूल इज दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 16 का जो है नंबर 1 द स्कूल इज विथ इन 100 ईयर्स 100 यार्ड्स है, यार्ड्स फ्रॉम माई हाउस, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर 4 टिक कर देना होगा। यहाँ पे चूज करना है द प्रोज एंड कॉन्स। नंबर फर्स्ट गुड एंड एविल हो जाएगा सही जवाब। नंबर 18 है करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर कौन कौन सा दिया हुआ है पढ़ के आपको बताना है। देखिए मेक अ स्पेशल नोट ऑफ एनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ वर्ड हैज़ हैड। नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, सेकेंड थर्ड फोर्थ गलत दिया हुआ है। यह तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कितने अच्छे से आपको ये पकड़ने के लिए आता है ना। बताएं कि इस्मत चुगताई वाज अ राइटर इन विच लैंग्वेज। सही जवाब हो जाएगा नंबर थर्ड, उर्दू के ये थे। बताइए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडियन हिस्ट्री। इन सब में से यहाँ पे कह रहा है कौन सा सही होगा पढ़कर आपको बताना होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकेंड, देयर वर इन्वेडर्स इवन बिफोर द आर्यंस। अब यहाँ से सामाजिक विज्ञान स्टार्ट होता है। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योग के विकास को कहते हैं भूरी क्रांति। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? नंबर सेकेंड राष्ट्रीय आय। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है बताइए। सही जवाब हो जाएगा नंबर फर्स्ट छोटे जोत क्षेत्र से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 320 आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट्रायट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑटोमोबाइल के लिए। प्रथम यूरोपीय देश का नाम बताइए जिसने भारत के साथ व्यवसाय करने के लिए जायंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत की थी। पुर्तगीज ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली 1498 में बताइएगा। ब्रिटिश पूछता है अगर तो आपको 1600 बताना होगा। डच पूछेगा 1602 बताइएगा। फ्रांसीसी पूछेगा 1664 बता दीजिएगा। चरक किसके दरबारी चिकित्सक थे? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। चरक जो है ना किसके थे? कनिष्क के। नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर डिगबोई सबसे पुराना है। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बदायनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह यानी कि पत्तन है? नंबर सेकेंड हो जाएगा विशाखापट्टनम। भारत में चौरी चौरा की घटना किस वायसराय के कार्यकाल में घटी थी? लॉर्ड रीडिंग के समय में। नंबर थर्ड सही जवाब है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। सेकेंड हो जाएगा सही जवाब। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना पूछे तो आगा खां। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टिक करना होगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का। नंबर फर्स्ट भारत में डल झील कहाँ पर है? नंबर 4 जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि संघ शासित प्रदेश है इसका कि अपना उच्च न्यायालय है? 36 का। नंबर फर्स्ट नई दिल्ली हो जाएगा सही जवाब।
भारत में गांधी इरविन संधि कब पारित की गई थी? नंबर फर्स्ट 1931 में। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर थर्ड गंडक से। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब है। चित्तरंजन जो कि पश्चिम बंगाल में है किस लिए विख्यात है? लोकोमोटिव इंडस्ट्री के लिए विख्यात है। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन सही जवाब हो जाएगा। विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है इन सब में से? ऑप्शन नंबर सेकेंड राजगीर में। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था, कहाँ पर गिराया गया था? जापान के हिरोशिमा पर गिरा था। नंबर सेकेंड सही जवाब है। निम्नलिखित में से कहता है किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल है ही नहीं, मतलब नहीं है पूछा है। नागालैंड में नहीं है। नंबर फोर सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति समाविष्ट हैं? अनुच्छेद 79 में। भारत में भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया? ऑप्शन नंबर सेकेंड 1972 से। भारत में वेंदा थांगल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। इन सब में से किसने राज्यों का एकीकरण किया? सरदार पटेल ने किया था। महावीर किस राज परिवार में पैदा हुए थे? नंबर सेकेंड क्षत्रिय वंश सही जवाब हो जाएगा। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में डूबता है, इसका कारण? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। महाराज धीराज की पदवी पाने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम सही जवाब है। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर सही जवाब। किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? जिसे आप एपिहीलियन कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड 4 जुलाई को हो जाएगा सही जवाब। अंडमान एवं निकोबार की न्यायिक राजधानी कौन सी है? नंबर फर्स्ट कोलकाता। बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार कहने का मतलब है कि झारखंड के बारे में बात किया जा रहा है। भारत भ्रमण पर आए ह्वेन-सांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है? पाटलिपुत्र का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कितने जिले थे? नंबर फोर हो जाएगा राइट आंसर। 17 सही जवाब है। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह जी को। बिहार की प्रथम फिल्म कौन सा है? बिहार का। नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 60 का कमेंट करके बताइए अगर जवाब पता हो। बिहार की प्रथम फिल्म कौन सी है? बिहार स्पेशल में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। बताइए कि 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था 23 जून 1757 को। न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे सैनिक शासन नंबर फर्स्ट कहते हैं। बताइए इन सब में से स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेशन है। ये ना वेसर शैली होता है, ठीक है। वेसर शैली आपको ध्यान रखना है जो कि आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? नंबर फर्स्ट शाहजहां ने। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में इन सब में से किसको चिन्हित करेंगे? नंबर फोर 19 नवंबर को सही जवाब हो जाएगा। किन्नौर में हंगरंग घाटी के शैल
खार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेपचा याद रखिएगा। कह रहा है किन्नौर में हरनंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को जोड़ता है। ठीक है, नंबर आपको 4 लेपचा याद रख लेना है। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में बताइए इन सब में से कौन सा वृक्ष है? तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट तार का वृक्ष आपको याद रख लेना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई थी। नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? नंबर सेकेंड अनुच्छेद 51 सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? बाजार संतुलन, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। साइंस का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा छोटा कर दिया जा रहा है, देख के बताइए। निम्न परिपथ में कह रहा है कि आर्मीमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा 0.5 होगा। सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। प्राकृतिक गैस की संरचना है, प्राकृतिक गैस की संरचना क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। कह रहे 5 किलोग्राम के राइफल से 50 ग्राम का बुलेट 108 किलोमीटर पर घंटा की गति से छोड़ा जाता है। राइफल का प्रतिक्षेप वेग क्या होगा? वीडियो को रोक के सॉल्व कर लीजिए। अगर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हो। जस्ता के कुछ टुकड़ों पर तनु गंध कामल डाला जाता है। निम्नलिखित में से क्या सत्य है? यहाँ पर नंबर 3, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जस्ता घुलता है एवं हाइड्रोजन गैस निकलती है। बताएं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या है? यह आपको पता होना ही चाहिए। नंबर फर्स्ट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र को याद कर लीजिए। K2Cr2O7 होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र। निम्न अभिक्रिया में अवकारक क्या होगा बताइए? अवकारक इसमें से CO हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण CO2 में यहाँ पर हुआ है। एक प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें कितनी बार मुड़ती है? याद करिए, प्रिज्म से गुजरने वाली कितनी बार मुड़ेगी? पहले बताया जा चुका है, तो यह ना 2 बार मुड़ेगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रथम विश्व युद्ध में एक रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया था? सरसों वाली गैस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही जवाब। इसे आप मस्टर्ड गैस कहते हो, उसी के बारे में कह रहा है यहाँ पर। सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है? पदार्थ का घनत्व और जल का अनुपात है। नंबर 80 है, एक दाबमापी को एक बेलजार में रखा गया है। उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? नंबर फर्स्ट पारे का स्तर क्या होगा? यहाँ पर बढ़ने लगता है। स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, स्टील सरलता से विरूपित हो जाता है। विरोधन द्वारा हिलाया गया द्रव जिसके कारण स्थिर हो जाता है। श्यानता, नंबर 3 राइट आंसर है। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य होता है? उस पर ना उत्क्षेप साथ ही साथ भार दोनों होता है। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? उसे आप उत्क्षेप कहेंगे या फिर उसे आप भार भी कहेंगे। 84 पर आ जाइए। चलिए इसे रहने दीजिए। 85 को देखिए। आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? 85 का नंबर फर्स्ट OS आपको टिक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? यह ना न्यूट्रिनो होता है। नंबर सेकेंड राइट आंसर है।
एक आवर्त में Li से F तक आयनन विभव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। नंबर फर्स्ट सही जवाब है। जब हम भूमध्य रेखा से, समझिए, जब हम कह रहे हैं भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी जो होता है कैसा हो जाएगा बताइए। 88 का नंबर हो जाएगा थर्ड। कैसा होता है? बढ़ जाता है। क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? नंबर सेकेंड हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 90 कह रहे हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दांत और हड्डियां इससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कैल्शियम से। दांत और हड्डी किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखा, जो कि किरण पब्लिकेशन का है। क्विक रिवीजन के रूप में आपको यह क्लास दिया गया। इसको अगर आपको और अच्छे से देखना हो तो आप क्लास को रिपीट करके देख सकते हैं एक बार। इन सारे प्रश्नों पे पकड़ बनाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप देखेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। आशा करता हूँ क्लास ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो क्लास तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, क्लास को आप शेयर कर ही देंगे। आशा है कि सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है ना। क्लास वगैरह के टाइम में लाइक कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए नहीं कहा जाता है। तो ये आपका काम होता है कि आप इतना तो ज़रूर कर दिया करेंगे ताकि आपको ये बार बार सुनना ना पड़े। चलिए, और भी क्लास देखना हो, थंबनेल शो कर रहा है, इसे भी आप बिहार पुलिस के लिए देख ही लीजिए।